ज्योतिषदीप चैनल के माध्यम से हम पूर्व में दुर्धरा योग जो कि जन्म कुंडली में चंद्रमा के दोनों तरफ अर्थात चंद्रमा से सेकंड हाउस और 12th हाउस में कोई भी ग्रह होता है तो हम उसे दुर्धरा योग कहते हैं। दुर्धरा योग का व्यक्ति बहुत ही वाणी से चतुर, प्रसिद्ध, स्वतंत्र रूप से कार्य करने वाला, धनवान, संपत्तिवान, उदार हृदय का और दान पुण्य में विश्वास रखने वाला होता है तथा बड़े परिवार में रहता है और बड़े परिवार का पालन पोषण करने वाला होता है। जब यह दुर्धरा योग कुंडली में चंद्रमा से सेकंड हाउस में बुध हो और 12th हाउस में गुरु हो तो ऐसा जातक, इस दुर्धरा योग का जातक धर्मपरायण, धर्म का पालन करने वाला तथा शास्त्रज्ञ, अनेक शास्त्रों का अध्ययन मनन करके उनके मूल तत्वों पर विचार करके तथा सांसारिक प्राणियों को ज्ञान देने वाला होता है। अर्थात ऐसा जातक अनेक शास्त्रों का अध्ययन करता है, मनन करता है और अपने जीवन काल में अनेक कुंडलियों का विश्लेषण करके, अनेक कुंडलियों का परीक्षण करके इस योग को देखता है और वैसे जातकों के अंदर उनको धर्म की ओर प्रेरित करता है, धर्म कार्य करने के लिए प्रेरित करता है तथा ऐसा जातक वाचाल होता है अर्थात किसी भी वेद वाणी को, प्राण वाणी को एक नहीं अनेक बार बोलता है जिससे सांसारिक व्यक्ति लाभ प्राप्त करते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कुछ जातक अनर्गल की बातों को बार बार बोलते हैं जो दूसरों के लिए कल्याणकारी नहीं होती और उनसे एक वेदना होती है और वेदना के फलस्वरूप जातक दूसरे व्यक्ति जो है उससे अलग हो जाते हैं, दूरी बनाने का प्रयास करते हैं। लेकिन जिस जातक की जन्म कुंडली में चंद्रमा से सेकंड हाउस में बुध हो और 12th हाउस में गुरु होता है वो अनेक वेद विद्याओं को पढ़ता है, मनन करता है और दूसरों के सामने अनेक बार बोलता है जिससे सांसारिक व्यक्तियों को लाभ प्राप्त होता है। इस कारण से ऐसे जातक अपने जीवन काल में मान सम्मान को प्राप्त करते हैं। कुछ जातक ऐसे होते हैं जो उसी धार्मिक का क्षेत्र को, आध्यात्मिक जगत को, वेद पुराण की वाणी को अपने कवि के रूप में, कविता के रूप में दूसरों के सामने प्रस्तुत करते हैं और वो कविता के माध्यम से जब दूसरों को प्रस्तुत करते हैं तो उनके स्वर, ताल, लय के कारण से सांसारिक प्राणी व्यक्ति जो है प्रभावित होते हैं, सुनते हैं और ज्ञान लाभ प्राप्त करते हैं। ऐसे जातक इस वेद विद्या की विद्या से जो दूसरों को अनेक प्रकार से अपने वक्तव्य के द्वारा, अपने प्रवचन के द्वारा,
अथवा अपनी कविताओं के माध्यम से ज्ञान प्रदान करते हैं तो उनको धन की प्राप्ति होती है और उस धन से वह अपने जीवन को सुखमय बनाते हैं, अर्थात उस धन का वह लाभ प्राप्त करते हैं और उस लाभांश में से ये कुछ न कुछ दान दूसरों को दान स्वरूप में अवश्य प्रदान करते हैं, जो उनके पुण्य कर्मों का निर्माण होता है। दानी व्यक्ति जो अपने कमाई हुई परिश्रम से कमाई हुई धन दौलत में से दूसरों को दान करते हैं, दूसरों को देते हैं, उनके पुण्य कर्म जागृत होते हैं और उनका वह पुण्य कर्म उनके लिए शुभ फलदायी होता है, जो उनके तात्कालिक जीवन को और भविष्य के जीवन को सुखमय बनाता है। ऐसे व्यक्ति इन वेद विद्याओं के अध्ययन के माध्यम से प्रसिद्ध होते हैं, नाम अपना रोशन करते हैं, उनको अनेक प्रकार से मान सम्मानित किया जाता है और प्रसिद्धि मिलती है। बुद्ध जिन जातकों के चंद्रमा से सेकंड हाउस में बुध हो और 12th हाउस में शुक्र होता है तो ऐसे जातक प्रिय भाषी, दूसरों से बड़े मृदु भाषा में मीठे शब्दों में बोलते हैं, व्यवहार करते हैं और जिसके फलस्वरूप वह लोकप्रिय हो जाते हैं। वह कड़वी से कड़वी बात को बड़े ही मीठे शब्दों में प्रस्तुत करते हैं और सांसारिक प्राणियों को अपनी मृदु भाषा के द्वारा रिझाते हैं और उनका परिहार और समाधान करते हैं, अर्थात उनको अच्छे कर्मों के लिए, अच्छे कार्यों के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे उनकी प्रसिद्धि होती है। ऐसे जातक संगीत प्रेमी होते हैं, संगीत को सुनने का बड़ा शौक होता है और उस संगीत को सुन करके वो अपने अद्भुत आनंद की प्राप्ति करते हैं, जिससे उनको स्वांत सुखाय या मन की शांति प्राप्त होती है। ऐसे जातक विशेष रूप से समाज की, देश की सेवा करने वाले होते हैं, इसलिए उनको सेवा भावी के नाम से भी पुकारा जाता है। उनको सेवा भावी के रूप में मान सम्मान प्राप्त होता है, जिससे उनका जीवन सुखमय बनता है। जिन जातकों के चंद्रमा से सेकंड हाउस में बुध हो और 12th हाउस में शनि हो, चंद्रमा से सेकंड हाउस में बुध और 12th हाउस में शनि हो, तो ऐसे जातक बहुत ही भ्रमणशील होते हैं, अर्थात यात्रा करने वाले होते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमने फिरने का काम करते हैं और ये घूमने फिरने का काम, भ्रमण का काम दो लक्ष्य से किया जाता है। कुछ जातक यात्रा, धार्मिक यात्रा, देव दर्शन की दृष्टि से भ्रमणशील होते हैं और कुछ जातक अपने व्यवसाय को चलाने के लिए व्यवसाय के कार्यों से भ्रमण का काम करते हैं। इसलिए ऐसे जातक विशेष रूप से भ्रमण के कार्य में अपने व्यवसाय से संबंधित भ्रमण करते हैं और भ्रमण के फलस्वरूप उनको धन की प्राप्ति होती है और धन की प्राप्ति से उनके अनेक प्रकार की मनोवांछित इच्छाएं पूरी होती हैं और मनोवांछित जब इच्छा पूरी हो जाती हैं तो वो अनेक प्रकार के सुख और लाभ प्राप्त करते हैं। लेकिन ऐसे जातकों की प्राय कुंडली का परीक्षण करने पर देखा गया है कि वे
उच्च कोटि की या उच्च स्तर की विद्याओं को प्राप्त करने वाले नहीं होते हैं, अर्थात उनका विद्या का क्षेत्र बहुत ही सीमित होता है। जो अपने जीवन काल में जैसे ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन की विद्या प्राप्त करना या उच्च तकनीकी विद्या प्राप्त नहीं कर पाते हैं, वह अपनी सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी स्तर की विद्या को प्राप्त करके अपना व्यवसाय का कार्य भ्रमणशील होकर के पूरा करते रहते हैं और वे गुणवान न होते हुए भी उनकी वाणी और उनका व्यवहार ऐसा होता है कि वो दूसरों की दृष्टि में या दूसरे सामाजिक प्राणियों की नजर में वो पूजनीय कहलाते हैं। ऐसे जातक अपने जीवन काल में अनेक प्रकार का सुखमय कार्य करके और अपने जीवन को सुखमय बनाते हैं। यदि चंद्रमा से सेकंड हाउस में गुरु हो और 12th हाउस में शुक्र हो तो ऐसे दुर्धरा योग के जातक बड़े धैर्यवान, बुद्धिमान, वीर और कुशल नीति के व्यक्ति होते हैं तथा धन की प्राप्ति करने वाले होते हैं और अनेक प्रकार से अपने सामाजिक कार्यों से प्रसिद्धि प्राप्त करने वाले होते हैं और राजकाज में लगे रहने वाले होते हैं, अर्थात उनके ऊपर राजा की विशेष कृपा रहती है, जिसके फलस्वरूप वह अनेक अपने कार्यों को बड़ी चतुराई के साथ, बड़ी अपनी कर्मशीलता के साथ और निपुणता के साथ में पूर्ण करते रहते हैं। जिन जातकों के चंद्रमा से सेकंड हाउस में गुरु बृहस्पति हो और 12th हाउस में शनि हो तो ऐसे जातक वृद्ध और बुजुर्गों की तरह लगने वाले, जिनकी आयु कम होती है लेकिन उनके शरीर की कांटी, शरीर की बनावट इस प्रकार की होती है कि वो अपनी आयु से अधिक वयोवृद्ध दिखाई देते हैं और उनका आचरण भी वयोवृद्ध जैसा दिखाई देता है। कई बार आपने छोटे छोटे बच्चों को, ऐसे योग के बच्चों को देखा होगा जो बाल्यावस्था में बुजुर्गों जैसी बात करते हैं, जिनको मजाक के तौर में दादी या दादा के नाम से पुकार लिया जाता है। तो ऐसे जातक जो हैं अपने कार्यों में निपुण होते हैं और धनी होते हैं, अनेक प्रकार के लाभ प्राप्त करने वाले होते हैं। क्यों कि वह कम अवस्था में वयोवृद्ध अवस्था जैसी आचरण, व्यवहार, बात और अनेक प्रकार के संदेशों को जब अभिव्यक्त करते हैं, दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, तो वो लोकप्रिय हो जाते हैं और उस लोकप्रियता के कारण से उनको मान सम्मान और धन की प्राप्ति होती है। जिन जातकों के जन्म कुंडली में चंद्रमा से सेकंड हाउस में शुक्र हो और 12th हाउस में शनि हो तो ऐसे जातक जो हैं वे भी अपनी नीति रीतियों में बड़े निपुण होते हैं, राज्य सभा के विशेष मेंबर होते हैं तथा वह राज्य क्षेत्र में सरकार के कार्यों में हाथ बटाने वाले, उनका सहयोग करने वाले और घर परिवार में अपनी प्रभुता रखने वाले तथा समाज में अपने श्रेष्ठ कार्य करने वाले होते हैं, जिसके फलस्वरूप उनको अनेक प्रकार का सम्मान मिलता है,
क्योंकि ऐसे जातक सामाजिक कार्यों में अग्रणी आगे रहने वाले होते हैं और उनको बड़ी निपुणता के साथ में पूरा करते हैं, और उस निपुणता के साथ में पूरा करने के कारण से उनको अनेक प्रकार का मान सम्मान प्राप्त होता है और उनके व्यवहार से किए हुए कार्यों के फलस्वरूप उनको धन की प्राप्ति होती है तथा उनका जीवन जो है बहुत ही सरल और सरस ढंग से संपन्न हो जाता है। ऐसे व्यक्ति आप अनेक प्रकार की जन्मपत्रियों का जब विश्लेषण करेंगे, अध्ययन करेंगे, मनन करेंगे, तो दुर्धरा योग के व्यक्तियों का कंपैरेटिव उनका विश्लेषण किया जाएगा, कंपैरेटिव उनका अध्ययन मनन किया जाएगा, तब आपके समक्ष बहुत सी प्रतिभाएं और बहुत से प्रकार के लक्षण सामने आएंगे जिनका आप बड़ी तत्परता से, बड़े ध्यान से मनन करें, अपने जीवन में उतारें और दूसरों के जीवन में उनका लाभ प्रदान करके अपने को सफल बनावें। इस ज्योतिष दीप चैनल के माध्यम से आपको यह ज्योतिष का अद्भुत ज्ञान उत्तरोत्तर दिया जा रहा है। उस ज्ञान को प्राप्त करते हुए ज्योतिष दीप चैनल को सब्सक्राइब करते हुए और इस वीडियो को ध्यान से सुनते हुए, मनन करते हुए, चिंतन करते हुए और अपने जीवन में उसको खरा उतारते हुए दूसरों का कल्याण करें और जिससे आपका भी कल्याण होगा। कल्याणम अस्तु।